नमस्कार। कुरुक्षेत्र रणभूमि में युद्ध होने के लिए केवल कुछ ही क्षण बचा था और अर्जुन अपने लोगों को देख के मोहित हो गया और फिर उनके विरुद्ध युद्ध ना करने का फैसला कृष्ण को सुनाता है। तब कृष्ण गीतोपदेश करने के द्वारा उसे समझाता है। अध्याय 2 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण अर्जुन से कहता है, जैसे बचपन का शरीर जवान में नहीं रहता, वैसे ही जवान का शरीर वृद्धावस्था में भी नहीं रहता है। हमारी शरीर समय के अनुसार बदलती रहती है। हम हमेशा बातों बातों में ये कहते रहते हैं, मैं बालक था, मैं जवान था, मैं वृद्ध हो रहा हूँ। तो फिर एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं शरीर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। शरीर हर अवस्था में बदलती रहती है। जब तक हमारी श्वास चलती है तब तक हमें नाम से पुकारते हैं और जब किसी का श्वास रुकता है तो शरीर कहते हैं। पर जो भी ये कहता है वो ये भूल जाता है कि उस शरीर से श्वास लेने वाले का नाम क्या था। शरीर श्वास नहीं लेता, बल्कि शरीर से श्वास लिया जाता है। जो भी ये कहता है कि शरीर श्वास लेता है तो वो ये भी कहता होगा कि नाक श्वास लेता है। नाक श्वास नहीं लेता है, नाक से श्वास लिया जाता है। अगर आप किसी से पूछोगे कि ये पेड़ किसने काटा और जवाब में वो ये कहेगा कि खिलाड़ी ने काटा, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सोचेंगे कि इसकी दिमाग ठीक नहीं है। ये बात सच है कि खिलाड़ी से पेड़ काटा गया है, पर कुल्हाड़ी ने पेड़ नहीं काटा है, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक साधन है। ठीक वैसे ही शरीर आत्मा का साधन है। जब शरीर का बचपन और जवान वृद्धापन पे बदलता है तब भी आत्मा वैसे ही रहता है। आत्मा में शरीर के जैसे कोई बदलाव नहीं आता। जब वो शरीर नाश होता है तो किसी और शरीर में अंतर्गत होके नया जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हमारे वस्त्र गंदे होते हैं तब हम उसे निकाल के नए वस्त्र पहनते हैं। शरीर को आत्मा के माध्यम से ही पहचाना जाता है। श्वास रुकने के बाद शरीर को लाश कहते हैं। कोई भी उसे नाम से नहीं पुकारते हैं। जब तक आत्मा उस शरीर में है तब तक माता पिता दादा दादी और कहीं ना। सिर्फ आत्मा भी किसी का माता भी नहीं, ना ही पिता, कुछ भी नहीं। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। शरीर का बदलना प्रकृति का नियम है और आत्मा को नियमित समय पे एक शरीर त्याग के और एक शरीर में जन्म लेना ही है। जब बदलाव प्रकृति का नियम है तो ऐसे नियमों के लिए दुखी क्यों होना। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपनों का मोह छोड़ के धर्म युद्ध प्रारंभ करने के लिए कहता है। दोस्तों, कृष्ण ने गीतोपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं किया, अभी तो सारे संसार को सीख मिलने के लिए किया है। अर्जुन तो कृष्ण का बस एक माध्यम है ताकि उसके प्रश्नों के द्वारा हमारे जीवन के दुविधा का उत्तर मिल सके। भगवत गीता जीवन के हर एक दुविधा का उत्तर देता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।